नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राधेश्याम बैरवा है। मैं प्रवक्ता केमिकल राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय कोटा में कार्यरत हूँ। आज हम द्वितीय वर्ष का सब्जेक्ट ट्रांसपोर्ट फिनोमेना CH204 का चैप्टर 3 मैकेनिज्म ऑफ मास ट्रांसफ़र का टॉपिक 3.1.2 डिफ्यूजन थ्रू ए स्टेशनरी गैस का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, मास ट्रांसफ़र वह घटना है जो जिसके कारण कोई अवयव अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ संचरित होता है। केमिकल इंजीनियरिंग के काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस में गैसों के मिश्रण का एक अवयव जो है फिक्स्ड प्लेन के सापेक्ष ट्रांसफ़र होता है। जैसे ए व बी दो गैसों का माना मिश्रण है। इनमें से गैस ए विलेय है, गैस बी अविलेय है, तो किसी द्रव की सतह के संपर्क में आने पर विलेय गैस ए का अवशोषण होगा, जबकि बी का जो है अंतर सतह के सापेक्ष कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होगा। इसे हम जो है वाष्पीकरण वाले उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे किसी पात्र में या जैसे तालाब से, झील से, कहीं से भी हमेशा जो है इवोपरेशन होता रहता है पानी का, जबकि वायु का जो है कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होता। यहाँ पर हमने माना है विलेय ए और अविलेय बी दो गैसों का मिश्रण है। इसमें डिफ्यूजन रेट्स को हम इस प्रकार लिख सकते हैं: Na बराबर -d dCA/dZ। जेड या डायरेक्शन है, जेड की जगह एक्स या वाई भी लिखा जा सकता है। इसको पहली समीकरण लिया। बी के लिए Nb बराबर -d dCB/dZ बराबर d dC/dZ। दूसरी समीकरण, क्योंकि बी अविलेय है तो इसका कुल द्रव्यमान संचरण दर 0 है। तो इसके जो डिफरेंशियल फ्लक्स है, इसको फ्लक्स काउंटर बैलेंस करने के लिए लिक्विड की सतह की तरफ भी जो है बल्क फ्लो होना चाहिए। तो बल्क फ्लो ऑफ बी बराबर -d dCA/dZ। अब ए का जो है बल्क फ्लो, संबंधित जो बल्क फ्लो है वो बी के बल्क फ्लो का CA/CB टाइम। तो बल्क फ्लो ए ऑफ ए बराबर -d dCA/dZ मल्टीप्लाई CA/CB। टोटल करने पर Na के लिए Na डैश बराबर Na प्लस बल्क फ्लो ऑफ ए, दोनों की वैल्यूज रख दी। तो इसमें कॉमन आ रहा है -d dCA/dZ। ब्रैकेट में आया 1 + CA/CB। को सॉल्व करने पर आया -d dC/dZ ब्रैकेट में CB + CA, दोनों की डिवाइड में CB। लेकिन हम जानते हैं CA + CB बराबर होता है C टोटल। तो इसकी जगह CT रखने पर आता है Na डैश बराबर -d dCA/dZ CT/CB। समीकरण 5। इस समीकरण 5 स्टीफन का नियम कहलाती है। तो इस समीकरण को देख के ये स्पष्ट होता है कि मास
ट्रांसफ़र की रेट को बल्क फ्लो CT अपॉन CB गुणज से, गुणज है कि CT अपॉन CB ड्रिफ्ट फैक्टर कहलाता है। अब हम जो है इसी प्रकार जो है बी के लिए जिसे करना चाहें तो Na डैश बराबर बी के रूप में Na डैश बराबर माइनस डी सी अपॉन डी वाई CT अपॉन CB, Na डैश बराबर DCT अपॉन CB DCB अपॉन DY लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन करने पर और आगे जो है CB2 माइनस CB1 अपॉन ln CB2 अपॉन CB1 को CBM लिखने पर हमें प्राप्त होता है Na डैश बराबर DCT अपॉन Z2 माइनस Z1 CA1 माइनस CA2 अपॉन CBM। यहाँ पर CBM जो है B की सांद्रताओं का लॉगरिथमिक मीन है और काफ़ी कम सांद्रता के लिए हम जो है Na डैश बराबर DCT अपॉन Z2 माइनस Z1 ln CB2 अपॉन CB1, तो जो है इसको लॉग को जो है खोलने पर और हायर ऑर्डर की जो है टर्म नेग्लेक्ट करने पर प्राप्त होती समीकरण हमें Na डैश बराबर D अपॉन Z2 माइनस Z1 CA1 माइनस CA2, जो कि इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन के जैसे ही है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि कम सांद्रता पर बल्क फ्लो का कोई प्रभाव नहीं होता, या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कम सांद्रता पर बल्क फ्लो का प्रभाव नगण्य होता है। धन्यवाद।